हेलो गाइस, मैं श्रुति अजय गुप्ता वेलकम करती हूँ आपके चैनल पे। हेलो स्टडी इज माय चैनल, आपका ही चैनल है ना। थोड़ा लेट हो गया है। लेक्चर नंबर 2 हमारा चल रहा था, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेक्चर नंबर 7 क्लियर है। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं, काम ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो हम किस में आए थे? आपको बहुत सारी चीज़ सेल से रिलेटेड आपसे बहुत सारी बातें क्लियर की थी। अब उसमें जिन चीज़ों के बारे में बताया था हमने, आप कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड जो भी, तो वो सब क्या है? ठीक है, मतलब उसमें और क्या क्या आपको मिलते हैं। तो हम स्टार्टिंग से लेंगे। सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स है ना। न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, इसे नोट डाउन कीजिए, एंड सेकेंड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट अ मिनट ना। क्लियर, शायद समझ में आ रहा होगा, है ना। हमारी जितनी फैसिलिटी के हिसाब से हमने व्यवस्था की है अपनी, ताकि आपको कम से कम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? मैक्रो इन द सेंस किसे कहते हैं? मैक्रो मतलब बिग या बड़ा, जो कि हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो कौन कौन सा होता है? फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज योर प्रोटीन, ये पता होना चाहिए आपको, एंड थर्ड इज योर लिपिड, जिसे कि हम फैट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए हमारी बॉडी में, और ये ज़्यादा मात्रा में। खाना इसीलिए हम खाते हैं ना, ये चीज़ें ज़्यादा थोड़ी खाते हैं, एक हिसाब से खाई जाती है। और ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें, ज़्यादा एनर्जी पाने के लिए ये चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड क्या? फैट्स एंड लिपिड्स बोले, प्रोटीन एंड लिपिड्स या फैट्स जो भी बोलते हैं। तो ये जो है, देखिए आपकी बुक में लिखा है, आप अपनी बुक देखिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन एंड लिपिड, इसमें क्या होता है? ये जब हम ये खाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? कुछ चीज़ें मिलती है हमें। क्या मिलता है? जैसे ग्लूकोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है ना। और प्रोटीन से हमें अमाइनो एसिड के बारे में आपने लेक्चर 1 में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा रिवाइंड कीजिए, समझ में आएगा। पूरा तो प्रोटीन के बारे में पढ़ा, उसमें अमाइनो एसिड्स। एंड लिपिड या फैट से क्या मिलता है हमें? फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट है ना, सेकेंड इज प्रोटीन। बाद में फुल स्ट्रक्चर एक साथ आपको क्लियर करेंगे, अभी अलग अलग बता रहे हैं, अच्छे से देखिए। ठीक है, लिपिड और फैट जो भी बोला। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है ग्लूकोज, है ना, देन फ्रक्टोज, ये सब हमने बताया था, और मैनी मोर जो भी हो। ठीक है, बहुत सारे मिलते हैं, ये बताया था हमने आपको। और प्रोटीन से क्या मिलता है आपको? अमाइनो एसिड, ये भी हमने बताया। ठीक है, बॉन्ड बनता है ना, अमाइनो एसिड का पूरा बॉन्ड बनता है, तब ये लाइक दिस, ये लाइक आपके अमाइनो एसिड्स हैं, है ना। और ये ऐसा एक चेन में जब पूरा ऐसे एक बॉन्ड बनाता है तो वो क्या बन जाता है? पूरा मिलके प्रोटीन बनता है। इस चेन को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं कि नहीं, याद है? हाँ, लेक्चर 1 में पढ़े थे आपने, सॉरी लेक्चर 1 चैप्टर 1 में पढ़ा था आपने। एंड लिपिड से क्या होता है? फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। क्लियर है? ठीक है, ये तीनों से ये चीज मिलता है। अब क्या कहा गया? देखिए, ये जो है ऑब्टेनिंग एनर्जी, ये न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया? ज़रूरी है हमें, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये सब कौन से फॉर्म में होते हैं? ये पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, बोथ आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये भी और ये भी। ठीक है, जो हमें गेन हुआ वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ये समझिए आप, दिवाली है ना, दीपावली एंड अदर ओकेजन में, लाइक मैरिज या वेडिंग एनिवर्सरी जो कुछ भी होती है, तो उसमें पटाखे फोड़ते हैं, याद है? फोड़ते हैं पटाखे। तो वो पटाखे फोड़ने के बाद क्या होता है? बूम, ब्लास्ट होता है। तो क्या होता है? वो जो पटाखे फोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या रहती है? एनर्जी रहती है। एकदम स्पीड से वो एनर्जी फिर क्या होती है, एक उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसमें
एक अगरबत्ती लगा दीजिए, या कुछ भी दिए से कर करके आप जलाते हैं ना, कोई तो बहुत ऐसे फेंकते हैं जिन्हों ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, ये जो ओवर एक्टिंग करते हैं, हाथ जल गया तो वो तो गया ही है ना। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जो हम पटाखे जो फोड़ते हैं, पटाखे के अंदर एनर्जी रहती है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, समझे, वो ग्लूकोज है समझ लीजिए, ठीक है, वो पटाखा लाइक अ ग्लूकोज। अब उसमें हमने एक छोटी सी चिंगारी लगाई, छोटी सी चिंगारी लगाई तो वो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, बूम हो गया, ठीक है। बस इसमें तो इसमें भी एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत है, मतलब एनर्जी निकल गई, एनर्जी निकल गई, तो इसमें भी ऐसे ही एनर्जी निकालने के लिए हमें कौन सी चिंगारी चाहिए, कौन सी चिंगारी चाहिए, O2। सब में क्या चाहिए, O2। O2 आता है इन सबको, O2 एज लाइक चिंगारी, एज लाइक अगरबत्ती, जो भी बोलिए, ठीक है। तो ये O2 आता है और इस सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, निकल जाती है इन द सेंस इसमें से निकलती है और हमारी बॉडी में हम या तो हमें एनर्जी मिलती है। क्लियर है, यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ तक के बहुत अच्छे से समझ में आया ना। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये होता क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के हर एक सेल में, चलिए ये ठीक है हमें मिल गया, ये है ना, एनर्जी मिल गई। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जो एनर्जी हमारी बॉडी में पूरा जाएगा कैसे जाएगा ना, हर एक सेल में, हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी में, तो कैसे जाएगा। तो देखिए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बोलते हैं, आर्टरीज होते हैं, ब्लड भी होता है, ये सब सर्कुलेट करते रहते हैं, है ना, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट है, वेन्स है, ये सब बहुत सारे हैं, आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, है ना, वैसे भी आपको पता होगा लेकिन फिर भी देखिए, आपके टेक्स्ट बुक से कर करके हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पूरा बुक में एज इट इज़ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। तो ये सारे जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, है ना, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, ये पूरे उन चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, पूरे बॉडी में पूरे सेल्स में पहुँचाते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गया है ना। तो ये किसका काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें जो जो बहुत सारे ऑर्गन्स है, ठीक है। अब मीन्स न्यूट्रिएंट्स और O2 मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब सोच। अब व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट, मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें किससे किससे मिलता है, चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं। ये सब क्वेश्चंस में आते हैं, ये सबको नोट डाउन कीजिए, ये एज लाइक आपके आंसर्स हैं, इस तरह से आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, मतलब जिससे हमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर है, क्लियर है। चलिए सबसे पहला आपका आता है सीरियल्स, नंबर 1 में क्या है, सीरियल्स। अनाज आप खाते हैं ना, ये सीरियल आपका सीरियल टीवी सीरियल वाला नहीं है है ना, ये टीवी सीरियल वाला सीरियल नहीं है। सीरियल्स मीन्स आप जो अनाज खाते हैं, नहीं तो पता चला सीरियल देखने लग गए कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। सीरियल देखने से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो नहीं, हाँ जो आपको मिला है ना वो भी चला जाएगा। प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सीरियल्स में क्या क्या आता है आपका, वीट, नोट डाउन करते जाइए, राइस, है ना, ज्वार बाजरा भी खाते हैं आप, आजकल तो ज्वार बाजरे की रोटी तो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है, खाते हैं ना ज्वार बाजरा। कॉर्न भी खाते हैं, पॉपकॉर्न तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो यही सीरियल से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, सीरियल्स हो गया। नंबर 2, ये मेन सोर्सेस आपको बता रहे हैं, और उसके अंदर क्या क्या आता है, मतलब कौन कौन से सीरियल से ये बता रहे हैं। अब मेन सोर्सेस आप देखिए, सेकेंड टर्म में आपका आता है आपका फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स से भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। क्लियर है, तो देखिए फ्रूट्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी है, चलिए इसी में लिख लीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, क्लियर है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, एप्पल, ऑरेंज, एक दो के नाम हम आपको बताते हैं, बाकी आपको खुद से निकालना है, ठीक है। वेजिटेबल्स में स्पिनच आता है, ठीक है, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। नंबर 3 आपका क्या है, मिल्क एंड शुगर्स। मिल्क आप पीते हैं, आप बोलेंगे मिल्क में प्रोटीन होता है, देखिए क्या क्या होता है आपको सब समझाएंगे अभी। मिल्क एंड शुगर, किस टाइप के चॉकलेट्स खाते हैं आप, रिफाइंड शुगर, सब नोट डाउन कीजिए, सब पूछा जाता है। जैगेरी एंड हनी,
एंड आपको और किससे मिलता है कार्बोहाइड्रेट पता है? और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? जिसको हमें आजकल जनरली ज़्यादा खाने से मना किया जाता है, पोटैटो। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ठीक है, ये आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेस। क्लियर हो गया? इसे नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, ये चीज़ तो पता है, कार्बोहाइड्रेट हमने खा लिया, कार्बोहाइड्रेट खा लिया, उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स जो थे वो मिल गए, जो मॉलिक्यूल्स है वो मिल गए, वो O2 आया, ब्रेक कर दिया, हमें एनर्जी मिल गई। लेकिन हाँ, कितनी एनर्जी मिलती है? यूनिट क्या है? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके पहले हमने नोट डाउन करवाए थे, याद कीजिए। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से आपको कितना मिलती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। क्लियर है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब ये किलो कैलोरी क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर है? यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ तक के समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। मतलब आप अपना वेट करते हैं, आप अपना मेजर्स करते हैं ना, आप कितने किलो के हैं, तो भाई ये कार्बोहाइड्रेट का वेट किलो कैलोरी में होता है। क्लियर हो गया? कार्बोहाइड्रेट आपका क्लियर हो गया। चलिए, अब सेकेंड में क्या है आपका? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपसे। ठीक है, सेकेंड इज योर प्रोटीन। अब देखिए, अब प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। सेकेंड न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है इसमें? सोर्सेस, मेन सोर्सेस क्या है प्रोटीन के? वेजिटेरियन सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले होता है हमारा पल्सेस, दाल आप खाते हैं। मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन क्या होता है? मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, किससे मिलता है प्रोटीन? नंबर 1 पल्सेस। कौन कौन से पल्सेस खाते हैं? कौन कौन से दाल खाते हैं आप? हाँ, तुअर दाल खाते हैं। एंड और कौन सी दाल खाते हैं? चने की दाल रहती है आपकी। मसूर खाते हैं। एंड मूंग और एनिमो, बहुत सारे टाइप्स ऑफ दाल खाते हैं। तो ये सारे दाल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन मिलता है तो क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? क्या इसमें लिपिड नहीं होता? क्या इसमें अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते? नहीं, इसमें अदर न्यूट्रिएंट भी होते हैं, इसमें अदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, बट प्रोटीन की जो क्वांटिटी है इसमें ज़्यादा होती है। दैट्स वाई इसे क्या कहा जाता है? इससे प्रोटीन मिलता है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, इसलिए इसमें प्रोटीन ही कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहा जाता है इसे, गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन एनर्जी। प्रोटीन की एनर्जी से ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है ना। चलिए, अब सेकेंड में क्या है? अब ये देखिए, ये जो है, ये जो दालें हैं बहुत महंगी मिलती है। ठीक है, इसी नहीं मिलती, तो इंस्टेड ऑफ दिस, इसके अलावा क्या ले सकते हैं? तो लोग लेते जो नॉनवेज खाते हैं, वो लोग मीट, एग, ये सारी चीज़ें लेते, तो उसमें हाई क्वांटिटी में प्रोटीन होती है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? देखिए, एक्सपेंसिव है तो नॉनवेज है ना। नॉनवेज में क्या आएगा? नंबर 1 एग। हाँ, अब ये एग को वेज कहा गया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। जो नॉनवेज है तो नॉनवेज। अब एग से क्या होता है? बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न होता है ना, फिर कैसे ये वेज कहलाएगा? है ना। अब देखिए, मीट, फिश और अदर बहुत सारे। क्लियर है? यहाँ तक के समझ में आ गया है ना। अब एनिमल प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन। क्यों कहा जाता है? ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एनिमल प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन। अभी बताएंगे कि प्रोटीन का किस में कहाँ पे होता है बॉडी में। समझ में आ गया? आप बताइए, ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्यों कहा जाता है? पता है? क्योंकि ये क्या है? एक तो सस्ता मिलता है, चीप है, एक तो सस्ता मिलता है। नंबर 2, ये क्या होता है? बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में, है ना। क्या हो जाता है? बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। चीप मिलता है, नंबर 1, एंड नंबर 2, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर है? ये आपका ये समझ में आ गया प्रोटीन का। अब प्रोटीन क्या है ये देखेंगे। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के सोर्सेस हमने बता दिए, कार्बोहाइड्रेट्स के भी सोर्सेस बता दिए थे, कार्बोहाइड्रेट क्या है ये सब आपको पता है। अब देखिए प्रोटीन के व्हाट इज प्रोटीन। ठीक है,
हाँ, तो व्हाट इज प्रोटीन, क्या है प्रोटीन? प्रोटीन इज वन टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल बताया था, क्यों बताया था? क्योंकि ये हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए और उसके कारण हम क्या करेंगे? प्रोटीन लेते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो मतलब बिग, याद रखिए, ठीक है। देन दे आर फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मैनी अमाइनो एसिड्स। अब भी आपने आपको बताया था और चैप्टर 1 में भी आपने पूरा पढ़ा है ना? क्या है? दे आर फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर ऑफ मैनी अमाइनो एसिड्स। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब देखिए एसिड हमने अभी बताया आपको ना, ये इस तरह से जो एसिड होता है, ये होता है इसे, ये जैसे 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 बॉन्ड होता है ना, बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं। इसे क्या कहा था हमने अभी? पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो चेन कहलाती है ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। क्लियर है? तो देखिए ये जैसे जैसे एक बॉन्ड बनाता है तब क्या बनता है? ये प्रोटीन। अब 1 ग्राम हम प्रोटीन खाते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है? सेम ऑल्सो एज लाइक कार्बोहाइड्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना तो एनर्जी आपको 4 किलो कैलोरी मिलती है, वैसे ही प्रोटीन में भी 1 ग्राम आप प्रोटीन खाते तो 4 किलो कैलोरी मिलती है। क्लियर है? चलिए अब अभी हमने देखा क्या है आफ्टर डाइजेशन, ठीक है। प्रोटीन क्या हुआ? प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म लिखते जाइए तो जल्दी समझ में आएगा। डाइजेस्ट हो गया तो क्या बनाया? अमाइनो एसिड। प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तो क्या बन गया? अमाइनो एसिड। क्लियर है? चलो अब देखिए अमाइनो एसिड बना, ठीक है। अब अमाइनो एसिड बना तो फिर क्या होगा? अमाइनो एसिड बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक बॉन्ड बना है, चेन बना है। अब इस चेन को बना है, इसको क्या करना है? इसको ब्रेक करना है ना। O2 आएगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। हमने क्या कहा था? O2 इज, सॉरी नीचे है ना, हाँ O2 आएगा, उसे ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद फिर क्या हो जाएगा? ये एनर्जी निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी, है ना, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। O2 इज लाइक क्या बोले थे हमने? एक चिनकारी, ठीक है। अमाइनो एसिड हो गया, फिर ये क्या होगा? ये जितना भी अमाइनो एसिड्स अलग अलग हो जाएगा, जो टूट जाएगा, ठीक है, ये एनर्जी निकलेगी। तो अब ये एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, हमारी जो ब्लड है, ब्लड में जाएगा, है ना, इन ईच बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच ऑर्गन एंड सेल्स। हर ऑर्गन में जाएगा, हर सेल्स में जाएगा और ये अमाइनो एसिड को वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे और फिर हमें एनर्जी मिलेगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? प्रोटीन लेते हैं, डाइजेस्ट होता है, अमाइनो एसिड मिलता है। अमाइनो एसिड क्या होता है? O2। अब कुछ भी हम खाते हैं तो साथ में तो O2 तो जाता ही, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, हमें नहीं समझ में आता। हम खाना भी खाते हैं, ऑक्सीजन भी हमारे अंदर जाता है। खाना खाइए और सांस ना लीजिए बोला फिर क्या हाल होगा? देखिए, तो समझ में आ रहा है ना? तो O2 उसे ब्रेक करते, मतलब ये सेकंड में ये वर्क होता रहता है, हमें नहीं समझ में आता, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। अब क्या बोलेंगे आप इसे? हर एक ऑर्गन, हर सेल में लेकर के कौन जाता है बताइए बोला? हर एक ऑर्गन में, हर सेल्स में लेकर के कौन जाता है? ये जो अमाइनो एसिड, जो एनर्जी निकली है, कौन लेके जाता है? ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड है ना, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा ब्लड घूम रहा है, तो ये ब्लड पूरे ऑर्गन्स में पहुंचाता है, पूरे सेल्स में पहुंचाता है। क्लियर हो गया? ये अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हुआ, यूज करके अब क्या करेंगे? इसे न्यू प्रोटीन बनाएंगे। ये इसे अमाइनो एसिड जैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, इसे करने के बाद हम क्या क्यों न्यू प्रोटीन? क्या कहा हमने? अमाइनो एसिड क्या हुआ? क्या हो गया? अमाइनो एसिड टूट गया, ब्रेक हो गया, तो क्या मिलेगा? हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन हाँ, ये जो है सेल्स में, ऑर्गन्स में जाने के बाद वहाँ से पूरे केमिकल रिएक्शन है, चाहे जो भी करने के बाद न्यू प्रोटीन क्यों बनेगा भाई? हमारे बॉडी के लिए जो रिक्वायर होगा वही प्रोटीन तो बनाना है। हमको बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो जो बॉडी के लिए रिक्वायर होगा, बॉडी के लिए जो जिस टाइप की एनर्जी की जरूरत होगी, तो वैसा ही प्रोटीन क्रिएट होगा, तैयार होगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको समझना है कि ये प्रोटीन्स किस में होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कहाँ पर प्रोटीन्स है, ठीक है। चलिए बताते हैं। ये प्रोटीन कहाँ है, ठीक है। नंबर 1 आपका स्किन। आपका स्किन भी खुद एक प्रोटीन है, पता है क्या? आपका स्किन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। क्यों बताइए? टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं आपके स्किन के। हाँ, कोई ब्लैकिश होता है। यहाँ हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे या कुछ नहीं कर रहे, जो है सच्चाई बता रहे। देखिए, कोई ब्लैकिश होता है, कोई व्हीटिश होता है, कोई फेयर कलर में होता है ना। टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं। तो ये कलर क्यों होता है? ये मेलानिन के कारण होता है। क्यों होता है? मेलानिन के कारण। तो स्किन में कौन कौन से होते हैं? एक मेलानिन होता है, दूसरा केराटिन होता है। क्लियर है? स्किन में मेलानिन एंड केराटिन। अब क्या काम है इसका? मेलानिन का वही काम है, जिसके में बहुत ज़्यादा मेलानिन होता है वो ब्लैकिश कलर होता है, जिसका थोड़ा कम होता है वो व्हीटिश होता है, और जिसमें बहुत ज़्यादा कम होता है वो फेयर कलर में होता है। समझ में आ गया? मतलब
हमारा जो स्किन है वो पूरा प्रोटीन से बना हुआ है, समझ लीजिए। मेलेनिन से बना है मतलब स्किन प्रोटीन से ही बना है। आ रहा है समझ में, है ना। अमीनो एसिड जब सेल में पहुंच जाते हैं उसे यूज़ करके हम न्यू फॉर्म करते हैं, हमने बना दिया। मतलब जो हमें चाहिए, जो हमें रिक्वायर है, जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए, वैसा हमें प्रोटीन बनाना है। हमें क्या बनाना है, बॉडी अंदर में बनाती है। चलो अब देखो क्या कर दे, फ्रॉम दीज अमीनो एसिड ऑर्गन्स एंड सेल्स प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन्स। ये फिर तो वो वेरियस प्रोटीन्स अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब कलर के बारे में हमने बता दिया कि कौन सा कलर है, क्या है। मीन्स एक कैरेटिन भी एक प्रोटीन है, कैरेटिन भी एक प्रोटीन है, मेलेनिन भी एक प्रोटीन है ना। ये क्या करते हैं, हमारी कलर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनके हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया। अब सेकंड नंबर देखिए, बोन्स। बोन्स भी में भी आपके प्रोटीन्स होते हैं। हड्डियों में प्रोटीन होते हैं, कौन सा होता है, ओसिन। ये सब आपसे पूछा जाता है, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में है, ओसिन प्रोटीन होता है ना। हड्डी में एनर्जी, ये ओसिन जो प्रोटीन मिलता है उससे बनता है। नंबर 3 सेल्स। आप सेल्स में देखिए, प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एंजाइम। प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा स्पीड से करके थोड़ा बता के रुकेंगे, फिर आगे बताएंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एंजाइम, क्लियर है। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी प्रोटीन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन है। और ये जो है हमारे सेल में ये एंजाइम्स होते हैं, मीन्स ये एंजाइम भी आपका क्या है, प्रोटीन है। समझ में आ रहा ना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी टाइप्स ऑफ बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो एंजाइम है ये भी एक प्रोटीन होता है। बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं तो वो एंजाइम भी एक प्रोटीन है। क्लियर हो गया। नंबर 4 पैनक्रियास। चलो अब पैनक्रियास की बात करें तो ये हार्मोन्स बनाता है। क्या करता है पैनक्रियास, हार्मोन्स बनाता है। तो जो हार्मोन्स बनाता है ना, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। पैनक्रियास क्या करता है, हार्मोन्स बनाता है। तो कौन कौन से देखिए, पैनक्रियास में क्या होता है, इंसुलिन है ना, एंड नंबर 2 ट्रिप्सिन, ठीक है। तो देखिए इंसुलिन, पैनक्रियास इंसुलिन बनाने का काम करता है, आपको पता होना चाहिए। हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाने का काम कौन करता है, पैनक्रियास करता है। तो देखिए आप जिसको शुगर प्रॉब्लम होती है ना, तो शुगर प्रॉब्लम होती है तो उन्हें इंसुलिन का क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन इन द सेंस, जब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जब हम इंसुलिन बाहर से ले लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जब हम इंसुलिन लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है जिसे कहते हैं, है ना। जो शुगर बढ़ जाती है उसको लेवल करने के लिए फिर इंजेक्शन दिया जाता है। या तो बढ़ती है या तो कम होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए कहते हैं जो इंसुलिन जो होता है वो, मतलब इंसुलिन जो बनाता है, कौन बनाता है, ये पैनक्रियास बनाते हैं। तो ये हमें एक उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए, उतनी क्वांटिटी में लेना चाहिए जितना की ज़रूरत हो। वैसे भी हर चीज़ उतनी ही क्वांटिटी में लीजिए जितना कि आपको ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है। चलिए ये हो गया आपका। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका, तो इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। क्या है इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन, ये भी एक प्रकार के प्रोटीन है। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड सुना है ना आपने, इसके बारे में पढ़ा होगा। हाँ, अब पिट्यूटरी में देखिए वेरियस हार्मोन्स होते हैं। पिट्यूटरी में वेरियस हार्मोन्स होते हैं। ये पिट्यूटरी आपको पता है क्या, हाँ, बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है। और सारे हार्मोन्स क्या है, वो भी पूरे प्रोटीन ही, जितने भी हार्मोन्स बनते हैं सब ये प्रोटीन होते हैं। पिट्यूटरी हमारे ब्रेन के अंदर ना छोटा सा मटर के दाने जैसा शेप में होता है, बहुत छोटा सा होता है पिट्यूटरी। आप टेक्स्ट बुक में देखिए, समझ में आएगा। और नहीं तो बढ़िया, आपके पास तो आजकल मोबाइल है, गूगल सर्च मारिए, इमेजेस निकालिए, पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगा आपको, ठीक है। तो वेरियस हार्मोन्स बनाता है, मतलब वो भी क्या है, पूरे प्रोटीन्स है। समझ आ गया। नाउ मसल्स, 6 इज योर मसल्स, ठीक है। अब मसल्स के अंदर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एंड मियोसिन, ACTIN, एक्टिन, ठीक है, एंड मियोसिन। अब ये देखिए एक्टिन और मियोसिन क्या है, ये भी टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। ये फ्लेक्सिबल प्रोटीन है। मतलब मसल्स देख रहे हैं ना, हमारी मसल्स, तो ये फ्लेक्सिबल प्रोटीन है। मतलब ये हमारे हिसाब से क्या करते हैं, मूव करते हैं। हमारी बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, मूवमेंट करते हैं ना, है ना, ये बोल रहे हैं, हमारा हाथ पैर आप सब देख रहे हैं, तो ये मसल्स मूव कर रहे हैं। तो एक्टिन और मियोसिन कैसा है, वो फ्लेक्सिबल प्रोटीन कहलाता है। क्लियर है, यहाँ तक के समझ में आ गया। तो हमने आपको पूरे प्रोटीन्स बताया। अब एक देखिए ब्लड में क्या होता है, ब्लड कौन से कलर का होता है, एक बचा है आपका, यहाँ लिख देंगे, फिर आप नोट डाउन कीजिएगा।
ब्लड। ब्लड में क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मतलब क्या होता है, जब हमें लग जाती, ठोकर लगती है, कुछ होता है या कुछ भी चोट वोट लगती है तो वो ये क्या रिपेयर का काम करता है ना। हाँ, हीमोग्लोबिन होता है। आपने आरबीसी ब्लड देखा है ना, रेड कलर का होता है, तो हीमोग्लोबिन। हाय फ्रेंड्स, देखिए अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, हमने रीचेक किया, रिवाइंड किया वीडियो को, तो हमें समझ में आया कि कुछ चीजें हम आपको जो बता रहे थे वो वीडियो में आप अपलोड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो और बना के वो प्रोटीन को कंप्लीट करते, ब्लड से रिलेटेड बता रहे थे, आपका नहीं पहुंच पाया अब तक, है ना। ब्लड में क्या बताया था हमने, प्रोटीन्स के बारे में ही चल रहा था। प्रोटीन का एंड हम यहाँ कर चुके हैं, लेकिन उसमें अपलोड नहीं हुआ। तो देखिए ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन, सो इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, क्लियर है। ये क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडी, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन किसमें होता है, ब्लड में होता है। ब्लड का कलर जो कौन सा कलर का होता है, रेड कलर का होता है ना। आरबीसी आपने सुना है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसके कारण क्या होता है, रेड कलर का होता है। अब ये जो एंटीबॉडीज है ये क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, तो एंटीबॉडीज क्या है, आपको जब कभी लग जाती है या कभी आपको इन्फेक्शन होता है, कभी डिजीज होता है, टाइप्स ऑफ आपकी बॉडी है, लाइफ है, तो होते ही रहता है। तो ये क्या करता है, उनसे फाइट करने का काम, उनसे लड़ने का काम करता है, मतलब आपको रिकवर करने, आपको अच्छा करने का काम करते हैं ये एंटीबॉडीज, है ना। तो ये भी एक प्रकार का हार्मोन्स है, तो ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ब्लड भी एक प्रोटीन है, समझ लीजिए, और क्या, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब आपको प्रोटीन से रिलेटेड हमने पूरा बता दिया। आपके स्किन में पैनक्रियाज एंड ब्लड और हेयर्स में भी होता है। हेयर के जो कलर रहते हैं वो भी किससे होते हैं, आपके प्रोटीन से ही क्या कहना चाहिए, प्रोटीन से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। चलिए, मतलब हेयर भी एक प्रकार का प्रोटीन है आपका, ध्यान रखिए, हेयर भी आपका एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए अब देखिए, हाँ, एक क्वेश्चन उठता है, किसी ने बोला सर हमने बहुत सारा प्रोटीन खाया तो क्या होगा, बहुत सारा प्रोटीन खा लिया, बहुत ज्यादा प्रोटीन हो गया हमारी बॉडी में, कहीं गलत तो नहीं होगा, कहीं हमारे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा। बहुत सारे टाइप्स ऑफ के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो देखिए प्रोटीन क्या है, आपकी बॉडी में जो ये प्रोटीन है ना, एक्सेस ऑफ प्रोटीन अगर हम लेते हैं, है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होती। एक्सेस ऑफ प्रोटीन होता है ना, तो एक चीज होता है, थ्रू आउट बाय द टॉयलेट, थ्रू आउट बाय टॉयलेट, ठीक है। नंबर सेकेंड, या तो फिर वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, ठीक है। कहा, इन लीवर, ये काम कहाँ पे होगा, ये लीवर में होगा, लीवर है ना हमारा, ये काम लीवर में होगा, ठीक है। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड कहलाता है आपकी बॉडी का, याद रखिएगा। तो ये कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज इन लीवर कब, इफ नेसेसरी, ब्रैकेट में लिखिए इफ नेसेसरी, ये याद रखिए। ऐसे डायग्राम याद रखिए, बनाते हैं ना शॉर्ट नोट्स, तो आपको इससे बहुत जल्दी याद आता है। तो ये समझ में आ गया, अगर ज्यादा प्रोटीन लेते तो क्या होगा, या तो टॉयलेट के थ्रू निकल जाता है, या तो अगर जरूरत पड़ती है, बॉडी को जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की, तो वो लीवर उसे बनाने का काम करता है। क्लियर हो गया, ये आपका प्रोटीन का की कहानी, दादी नानी वाली कहानी। हमारे दादी नानी बहुत कहानी सुनाते थे ना पहले के समय में, है ना, आपको भी सुनाते रहे होंगे। तो ये जो दादी नानी की कहानी समझ लीजिए, अभी दादी नानी की कहानी, पहले के लोगों में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। आपको तो आज एक स्टोरी भी नहीं सुना सकते आप अपने बच्चों को, आपको क्या, सॉरी आपको नहीं बोल रहे, मतलब आपकी दादी नानी का कहानी आपको सुनाते होंगे, लेकिन आप आगे चल के अपने बच्चों को सुना सकते हैं कि आपको तो स्टोरी ही नहीं आती होगी, है ना। आजकल के लोगों के पास फुर्सत कहाँ है दादी नानी के पास बैठने की। तो देखिए ये हो गया, ये एज लाइक दादी नानी की कहानी, प्रोटीन चैप्टर समाप्त, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण इतना रह गया था, और बस छोटे से
चैप्टर में इसे भी हमने कंप्लीट कर दिया, लेक्चर 7 ही है, हम दोनों भी ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट मिलेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम आगे क्या लेकर के आएंगे, बाकी ये फैट्स लिपिड्स वगैरह जो बचे हम उसे लेकर आएंगे। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।